नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद ये भी है कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस डले हैं जो आपके मतलब यूज़फुल है, आपके सब्जेक्ट से है, तो आप उसको भी चेकआउट कर रहे होंगे और आप अपनी एग्जामिनेशन को और बूस्ट कर रहे होंगे। और ये नेक्स्ट पार्ट है। उम्मीद है कि इसके पुराने इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने देखा होगा, समझा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आपने उसको 10 बार ही देखा होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि बार बार आप रिवाइज करते रहें। और एक बार कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जितने भी एमसीक्यूज होंगे उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिहारी जीके जीएस वाली। तो आप उसको भी चेकआउट करें, वहाँ पे सारे अपडेट्स, नोटिस, पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं। तो आज हम देखते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी में है ब्लूटूथ। वायरलेस टेक्नोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 किलो हर्ट्स टू 900 टेरा हर्ट्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका फ्रीक्वेंसी का ये क्या है, रेंज है, ये स्पेक्ट्रम है। तो उम्मीद है कि ये सब आपको याद होगा। आगे है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ भी क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन्स, माउस, हेडफोन्स, कीबोर्ड, कंप्यूटर एक्सेट्रा वायरलेसली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वन कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट विथ ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के बारे में तो आप लोग सब अवेयर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म है और ये हम लोग बहुत एक तरह से बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं, इसके बारे में जानते आ रहे हैं। तो मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज डेज में तब ये एमएक्स शेयर वगैरह नहीं हुआ करता था। आई मीन फर्स्ट या सेकंड ईयर में तक तो नहीं था एमएक्स शेयर। तो हम लोग ब्लूटूथ से ही डेटा को शेयर किया करते थे। फोटोज वगैरह अगर कॉलेज में खींचा फ्रेंड्स के साथ, तो क्या होता था कि हाँ ठीक है, अब तुम मेरे को ब्लूटूथ से सेंड कर दो। तो वही है, तो ऐसे भी हम लोग कहा करते थे कि अरे अरे दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, कनेक्शन लूज हो रहा है। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरी फ्रेंड यहाँ है, बिल्कुल यहीं पे दोनों बगल बगल में होते थे। बिकॉज ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। आप दूर जाएंगे तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। तो ब्लूटूथ में वही है कि डेटा फाइल ट्रांसफर होता था, एक एक करके क्या जाता था, पिक्चर्स वगैरह ट्रांसफर होता था। बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इससे बहुत बेहतर बेहतर टेक्नोलॉजी आ गया है। जैसे कि आप भी जानते होंगे एमएक्स शेयर करके है, और शेयरिट है। तो ये सब क्या है, शेयरिंग मतलब डेटा शेयरिंग एप्स कह सकते हैं, या डेटा शेयरिंग टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर सब है। इससे डेटा काफ़ी हाई स्पीड में ट्रांसफ़र होता है और रेंज भी ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो बहुत पास में रखना होगा। तो देखिए, क्योंकि ये वायरलेस है तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने फ़ोन से अपनी फ्रेंड के फ़ोन में वायर लगाया है, ऐसा तो नहीं होता है। बस क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं ऑन, ब्लूटूथ को करना पड़ता है ऑन अपने फ़ोन में या किसी भी डिवाइस में अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो। जैसे कि आप अगर लैपटॉप से काम कर रहे हो, आपके पास स्पीकर हो, आपके पास आजकल तो जो ये हेडफोन वगैरह भी आ गया है वायरलेस, ठीक है, जैसे कि मेरे पास भी है। तो क्या होता है, मैं फ़ोन से कनेक्ट कर देती हूँ, ब्लूटूथ फ़ोन का ऑन करती हूँ, उसके बाद ईयरफोन का ऑन करती हूँ, उसके बाद डिवाइस का क्या बताता है, नाम बताता है, डिवाइस का नेम बताएगा आपके फ़ोन में। जैसे कि ईयरफोन से आपको कनेक्ट करना है, एक एग्जांपल बताती हूँ, वैसे ऐसा सभी के साथ होता है, सारे डिवाइसेस के साथ सेम फंक्शन होता है। ईयरफोन है, ईयरफोन से आपको फ़ोन में कनेक्ट करना है, गाना वाना सुनना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ईयरफोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे। उसके बाद ईयरफोन जो डिवाइस का नाम होगा, जैसे कि बोट, बोट नाम है, तो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करने के बाद दिख जाएगा बोट, बोट नाम भी आपको दिख जाएगा। तो आपको बोट से कनेक्ट करना है, तो आप बोट वाले पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद पूछेगा कनेक्ट करने के लिए कि कनेक्ट करना चाहते हैं या पेयर करना चाहते हैं बोट से, बोट डिवाइस से, कि आपको इसी से कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो आपके पास आ जाएगा कि ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है ऑडियो के लिए, मतलब गाना सुनने के लिए। फाइल शेयर करना है तो फाइल्स के लिए, अगर फाइल्स वाला ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं आप ब्लूटूथ, जैसे ईयरफोन है तो ईयरफोन में तो फाइल्स वगैरह ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो के लिए और म्यूजिक के लिए ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट देखते हैं। और भी लिखा हुआ है ब्लूटूथ के बारे में, जैसे प्रिंटर वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो विदाउट फिजिकल कनेक्शन। ऑल दिस ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेज हैव ए लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर। इसके बाद क्या होता है, हैव लो कॉस्ट, मतलब
सस्ते में ही हो जाता है। ट्रांस रिसीवर चिप, दिस चिप यूजेस द अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। दिस डिवाइसेस कैन सेंड डेटा विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर के अंदर ही आप सेंड कर सकते हो विद अ स्पीड ऑफ 1 to 2 मेगा बीट पर सेकेंड। तो देखिए ज़्यादा है नहीं, मेगा बीट पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में आप एक ही मेगा बीट 1 मेगाबिट डेटा क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ठीक है, 1 से 2। ज़्यादा स्पीड भी अच्छा नहीं है, रेंज भी 10 मीटर ही है। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द ये एग्जाम में पूछता है ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है, तो 10 मीटर के अप्रॉक्स याद रखेंगे। स्पीड क्या होता है, तो 1 to 2 मेगाबिट पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी बैंड का रेंज है रेडियो पे, ठीक है, क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है तो इसका भी क्या है, एक रेंज डिफाइन है। रेडियो नहीं, रेडियो जो बोला उसको नहीं, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, इसका रेंज है। In Bluetooth technology, the communicating device within a range of 10 meter build a personal area network called PicoNet। कह रहा है जो 10 मीटर के अंदर ही क्या होगा, ये कनेक्ट होगा, और जो 10 मीटर के अंदर जो एरिया ये डेवलप कर लेता है, एरिया बना लेता है, उसी को कहते हैं पिकोनेट। क्योंकि एक खुद का पर्सनल एरिया बना लिया ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया। पर्सनल मतलब छोटा सा रेंज, कहते हैं ना ये मेरा पर्सनल रूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये मेरा पूजा घर है, तो ये सब पर्सनल है ना, खास पर्पस के लिए है, छोटे से एरिया के लिए है, उसी को कहते हैं पर्सनल। तो ये 10 मीटर का जो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया है इसी को कहते हैं पिकोनेट। पिकोनेट, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द डिवाइस इज अ द डिवाइस इन अ पिकोनेट वर्क इन अ मास्टर सेल्फ स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पिकोनेट किस पे वर्क करता है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे कि मास्टर होता है ना, कोई मास्टर, जैसे कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक क्या होता है, स्लेव बना के रखता है। स्लेव मतलब वो उसका कहना मानता है, वो जैसा कहेगा उसको करना पड़ता है, स्लेव को करना पड़ता है। जैसे मालिक और नौकर कह सकते हैं, तो मालिक जो ऑर्डर देगा स्लेव को करना पड़ेगा। तो ये मास्टर से स्लेव कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करता है। ए मास्टर डिवाइस कैन बी कम्युनिकेट विथ अप टू 7 एक्टिव स्लेव डिवाइसेस एट द सेम टाइम। मतलब जो मास्टर साहब है, जो मेन लीडर है, जो मेन इसके होस्ट है, वो एक बार में वन एट अ टाइम में ये 7 लोगों से क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, 7 लोगों से, 7 लोगों से ज़्यादा नहीं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज अप टू 255 डिवाइसेस टू बिल्ड अ नेटवर्क। क्या कर सकता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये 255 डिवाइसेस के साथ बिल्ड कर सकता है नेटवर्क को, ठीक है। आउट ऑफ देम 8 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम एंड द रिमेनिंग डिवाइसेस कैन बी इनएक्टिव वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कमांड फ्रॉम द मास्टर। लेकिन 1 एट ए टाइम, एक बार में ये 8 से ही कम्युनिकेट कर पाएगा, उसी से ही डील कर पाएगा, उसी से डेटा शेयर कर पाएगा, किसी टाइप का मल्टीमीडिया को शेयर कर पाएगा। ब्लूटूथ के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं वायरलेस लैन। दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये अनदर एग्जांपल है। वायरलेस लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क। पहले तो आपसे यही पूछ दिया जाएगा, लैन का फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क याद रखेंगे। लोकल जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो यहाँ का लोकल है, जैसे कहीं भी आप जाएंगे, ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने गए, किसी भी शहर में गए, तो आप उसके लिए लोकल तो हुए नहीं। लोकल वो लोग होता है जो वहाँ पे हमेशा से रहता है, जो उसको हर चीज़ वहाँ का पता हो, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, घूमने फिरने का जगह, सब कुछ। आप कहीं जाएंगे घूमने तो आप तो वहाँ के लोकल होंगे नहीं, क्योंकि आप खुद पूछते रहते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, कैसे जाऊँगा, क्या यहाँ पे सस्ता मिलेगा, कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पे इसको जाने के लिए कौन सा सवारी लेना होगा, ठीक है। तो लोकल मतलब एकदम जो वहाँ के खास हो, जो वहाँ के रहने वाले हो। तो छोटा सा ही एरिया होता है, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, कस्बा है, तो क्या होता है वहाँ के लोग तो छोटे एरिया में ही रहते हैं ना, तो वो उसके लोकल्स कहलाते हैं। और हम लोग जो बाहर से गए तो हम लोग आउटसाइडर कहलाएंगे, जैसे कि घूमने वाले टूरिस्ट कहलाएंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क को बिल्कुल आप उसी से कनेक्ट करें कि ये खास छोटी से जगह के लिए ही होता है ये, ठीक है। एंड इट इज़ पॉपुलर वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट से कनेक्ट होता है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE असाइन नंबर टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लैन। IEEE असाइन, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, ठीक है। ये क्या करता है, असाइन करता है ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लैन, मतलब लैन में जितने जितने भी और डिफरेंट कनेक्शंस है उसके लिए एक नंबर असाइन करता है। तो वायरलेस लैन का नंबर जो है वो 802 है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 802.11 याद रखेंगे, लैन के लिए है ये, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE असाइन किया है, इसको नंबर दिया है। एक याद रखेंगे कि लैन को नंबर दे दिया है कि लो लैन ये तुम्हारा नंबर है,
तुम इसी से जाने जाओगे। एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज, जिसको वाईफाई कहते हैं। देखें, बिल्कुल वही। अब जैसे कि आपके लिए लैन याद करना या 802.11 याद करने से बहुत बेटर है ना वाईफाई, हम लोग बोलते हैं वाईफाई। अब किसी से बात करना हो, अब किसी को बोलना हो कि सुनो ना तुम अपना 802.11 ऑन करना, तो वो तो एकदम पागल सा हो के एकदम चक्कर उक्कर खा के गिर जाएगा। उसको तो समझ में ही नहीं आएगा कि बाप रे ये क्या टेक्नोलॉजी, किस तरीके का बात कर रहा है। जब तुम उसको बोलोगे अरे वाईफाई ऑन करो, तो कहेगा अरे तो सीधा सीधा बोलो ना। तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स है ये। तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए जो होता है ना बोलचाल की भाषा में बोलने के लिए, तो वाईफाई इसको नाम दिया गया है 802.11, ठीक है, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ही होता है। These network consist of communicating device such as laptop, mobile phones as well as to the network devices called AP, जिसको access point कहते हैं, which is installed in a building or a floor. Example दिखा रहा है, an access point is a device that is used to create a wireless local area network by connecting a wired router, switches और hub. तो क्या होगा, जैसे कि लैन को आपको कनेक्ट करना है, तो लैन के लिए दे रहा है कि ये लैन कनेक्ट कैसे होगा, ठीक है। तो लैन क्या है, एन एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू क्रिएट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब छोटे एरिया में ही ये कनेक्ट होगा, और ये वायरलेस। और आपको कनेक्ट करना हो तो कनेक्टिंग अ वायर्ड राउटर, इसमें आपको राउटर चाहिए होगा, ठीक है, राउटर या स्विच चाहिए होगा या हब चाहिए होगा। तो ये सब क्या है, एक कनेक्टिंग डिवाइस है, एक पोर्ट है। जैसे ये हब है, तो हब में क्या होता है, बहुत सारे आपके स्लॉट्स बने होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये जैसे कि ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स बना हुआ है, जैसे S1, S2, S3, S4, S5, S6। तो इसमें क्या होगा, आपका लैपटॉप है जितना, ये जैसे ये डेस्कटॉप का लैपटॉप है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप है। ये लैपटॉप सब इसी पोर्ट से कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो ये हब या स्विचेज हो गया, ये हब या स्विच है। या फिर आपके घर में इंटरनेट, आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो, तो उसके लिए क्या लेते हो, राउटर लेते हो ना। जैसे एयरटेल का राउटर हो गया या फिर जियो का हो गया, तो आपको खरीदना पड़ता है, जिसमें ऐसे एंटीना बना होता है। अगर आपके पास होगा तो आप उसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो इसी से क्या होता है, वाईफाई का कनेक्शन आपके लैपटॉप में, आपके जितना भी वाईफाई से कनेक्ट होने वाला डिवाइस है सबसे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या चाहिए होता है इसके लिए, स्विच चाहिए होता है, हब चाहिए होता है, या वायर्ड राउटर, इसमें तार लगा होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, जो राउटर है आप देखेंगे आपके पास आके जो टेक्नीशियन है इंस्टॉल करेगा जियो फाइबर, तो देखेंगे वायर है, इसमें तार लगा होता है, देखते हैं ऐसे दीवार पे, हम लोग के दीवार पे ऐसे ऐसे करके चाइनीज कील से उसको अंदर प्रेस किया जाता है, फिर ऐसे ऐसे लगा होगा। इसमें एक ग्रीन होगा, एक रेड होगा बटन। अगर रेड बटन है तो इसका मतलब वाईफाई अभी चालू नहीं किया है, ग्रीन है तो ये ऑल द टाइम चालू है। तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, अगर होगा तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। अगर नहीं भी है तो फिर भी आप, मैं जैसे थोड़ा रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे उस चीज़ को, ठीक है। द एपीज मतलब एसेस पॉइंट, ये भी पूछता है एग्जाम में, एपी का फुल फॉर्म तो एसेस पॉइंट। द एपीज आर कनेक्टेड टू अ वायर्ड नेटवर्क। तो एपीज किससे कनेक्ट होता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है। एंड ऑल द डिवाइसेस कम्युनिकेट और एसेस द इंटरनेट थ्रू एन एसेस पॉइंट। और ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब एसेस पॉइंट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। Wi-Fi gives user the flexibility to move around the within network। तो वाईफाई क्या देता है, वाईफाई आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, जैसे कि आप मूव भी कर रहे हैं तब भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस तरीके से। तो वाईफाई गिव्स यूजर फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड और विद इन द नेटवर्क एरिया वाइल बींग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अगर नेटवर्क से कनेक्ट है तो आप फोन लेके भी घूमते हैं ना, जैसे आपके अपार्टमेंट में ही लगा हुआ है ये वाला है, ठीक है। तो आपका टीवी कहीं इस रूम में है, मोबाइल फोन इस रूम में है, सिस्टम आपका इस रूम में है, और भी कुछ कनेक्ट होने वाला है, तो क्या हो सकता है, देख रहे हैं डिस्टेंस है, वैरी कर रहा है। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ WLAN, द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का मतलब होता है वायरलेस, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। एसेस पॉइंट क्रिएटिंग अ वायरलेस लैन। तो देखे क्या क्या है, टेबलेट है, ये एसेस पॉइंट, क्योंकि एसेस पॉइंट से ही कनेक्ट होता है वायर्ड नेटवर्क। यहाँ पे आपको केबल डालना ही होगा, स्लॉट्स बने हैं, आपको इसको इंसर्ट करना ही पड़ेगा। टेबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट, wireless connection can be used to extend or replace an existing wired infrastructure, resulted in increased access for the mobile devices, provide easy access to the internet in public places. तो ठीक है, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है. WiMAX स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपसे WiMAX का ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा. ये सब एकदम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है. इमर्जिंग मतलब जो अभी इमर्ज हो रहा है, जिसका अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं इमर्जिंग, कि आगे जाके इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, लोग इसको ही यूज़ करेंगे. तो WiMAX किसके लिए स्टैंड करता है? तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ठीक है, इसको याद रखेंगे. वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे जो वर्ल्ड में, पूरे जो संसार में. इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे से मिला जुला के काम करेगा. फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, माइक्रोवेव जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके एक्सेस के लिए. ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी आपको याद कर लेना है. ठीक है, WiMAX स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब ऑपरेशन होता है ना, तो इंटर मतलब एक दूसरे से मिला जुला के ऑपरेशन करना, काम करना. ठीक है, कोई वर्क करना. फॉर माइक्रोवेव एक्सेस लाइक वाईफाई हो गया. इट इज ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन इन द वायरलेस नेटवर्क, बट देयर इज अ डिफरेंस. वेयर एज वाईफाई इज यूज टू फॉर्म स्मॉल वायरलेस नेटवर्क, जहाँ जहाँ की वाईफाई स्मॉल वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है, जिसको WLAN बोलते हैं. WiMAX यूजेज अ लार्जर स्पेक्ट्रम टू डिलीवर कनेक्शंस टू वेरियस डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क. ये ज़्यादा ज़्यादा इसका स्पेक्ट्रम है, ये ज़्यादा बड़ा कनेक्शन देता है. देखिए, लार्जर स्पेक्ट्रम है. इट हैज़ अ हायर डेटा ट्रांसफर रेट एंड कैन स्पैन ओवर अ लार्जर एरिया. स्कोप भी ज़्यादा है, स्पेस भी ज़्यादा है, मतलब एरिया का जो स्कोप है वो ज़्यादा है. दैट इज़ वाई इट इज़ यूज इन मैन एप्लीकेशन, इसीलिए ये मैन एप्लीकेशन में यूज होता है. ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है. Today the mobile phone network is the most used network in the world. The ability to be connected to the network on the go makes it very convenient to the communicate with the people via call or instant messages. ठीक है, कॉल करते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं. इट इज ऑल्सो हैंडी टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग द मोबाइल फोन नेटवर्क, सो द वायरलेस कनेक्शन बिसाइड द इंटरनेट ऑफ थिंग. IoT का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, याद रखेंगे. इंटरनेट ऑफ थिंग is letting us control and communicate with other smart devices as well. The architecture of the mobile network has rapidly evolved over the last few decades. मतलब मोबाइल का जो नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वो आप देख ही रहे हैं कि डिकेड से, लास्ट फ्यू डिकेड मतलब जो 10 ईयर्स को कहते हैं डिकेड्स. ठीक है, 10 ईयर्स को कहते हैं डिकेड. तो 10 सालों में या फिर पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा मोबाइल के आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है, आर्किटेक्चर बहुत बेहतर होते जा रहा है. The different landmark achievement in mobile communication technology are classified at different generation में इसको classify किया गया है. They are identified as 1G 2G. G का मतलब होता है generation, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. जनरेशन 1G 2G 3G 4G और अभी तो 5G है. Let us briefly discuss the mobile telecommunication generation. The first generation 1G mobile network system came around 1892 में आया था. तो आप याद रखेंगे 1892 में फर्स्ट 1G आया था. It was used to transmit only voice call, सिर्फ बात करने के लिए होता था. The analog signal were used to carry voices between the caller and the receiver. एनालॉग सिग्नल का यूज होता था, जिसमें वॉइस कैरी होता था सेंडर से रिसीवर. एक तो होता है एनालॉग, ठीक है, एनालॉग होता है, एक होता है डिजिटल. ठीक है, एनालॉग का ही मतलब होता है इसमें ज़्यादा, एनालॉग मतलब ही समझे कि वॉइस ही समझे इसको, कि एनालॉग मतलब वॉइस. और इसमें क्या होता है, ग्राफ्स के फॉर्म में होता है डेटा रिप्रेजेंट. जैसे ये क्या है, ग्राफ्स के फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट होगा. डिजिटल में इसका डिस्क्रीट वैल्यू होता है, जैसे कि ये देखिए. और ये अगर एक्स वाई आप बना देंगे, ये अगर एक्स बना देंगे, ये वाई बना देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एनालॉग में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे डेटा का वैल्यू वेरी करता है. देखिए यहाँ पे अलग है ना, यहाँ पे फिर अलग है, यहाँ पे फिर अलग है, यहाँ पे फिर अलग है. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, डिजिटल के साथ हर एक पॉइंट पे सेम होगा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पे देखिए वैल्यू पूरा इक्वल है ना. फिर 0 पे आए तो 0 पे वैल्यू इक्वल है, फिर 1 पे इक्वल है, फिर 0 पे इक्वल है. तो इसका वैल्यू हमेशा सेम होता है, कॉन्क्रीट होता है, डिस्क्रीट होता है, फिक्स्ड होता है, पक्का होता है. लेकिन एनालॉग का हमेशा वैरी करता है, ग्राफ्स के फॉर्म में होता है, जैसे साइन, लॉग, वॉइसेस.
तो वॉइस वगैरह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉइस हो, साउंड हो, ऑडियो है, तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो इस तरीके से आपको दिखता होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे देखते होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब साउंड है। या फिर जिसमें आप क्या होता है, कॉम्प्रेशन, रियर फ्रैक्शन होता है, या फिर क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, क्रेस्ट मतलब टॉप को बताता है, ट्रफ मतलब बॉटम के ग्राफ को बताता है। ये सब चीज किस में होता है, ये सब एनालॉग सिग्नल सब है, ठीक है। तो ये आया था 1982 में पहला वाला। द सेकेंड जनरेशन 2G मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड 1991, ये 1991 में, पहला 1982 में 1G, दूसरा 1991 में 2G। इंस्टीड ऑफ एनालॉग सिग्नल वॉइस कॉल वेयर ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म, देखिए डिजिटल फॉर्म में भी आ गया, दस प्रोवाइडिंग इम्प्रूव कॉल क्वालिटी, क्वालिटी कॉल का जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो गया। दिस इंक्रीज कैपेसिटी अलाउड मोर पीपल टू टॉक साइमल्टेनियसली, और ये इससे क्या हुआ कि एक साथ बहुत लोग बात कर सकते थे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। एंड लेड टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द सिग्नल कुड बी इंक्रिप्टेड, और सिग्नल्स भी बेहतर हो गए थे, इंक्रिप्टेड भी हो गए थे, ठीक है। इट ऑल्सो इनेबल एन एडिशन सर्विस टू सेंड SMS एंड MSS। देखिए पहले तो 1G में सिर्फ ऑडियो, आवाज, बात कर लिए बहुत है भाई, मैसेज वैसेज करने की जरूरत नहीं है। बट 2G में क्या है, आप मल्टीमीडिया मैसेजेस को भी सेंड कर सकते थे। अब जिसको हाय हेलो भेजना है तो आप वो भी कर सकते थे 2G में, जैसे SMS भेज सकते थे, MMS भेज सकते थे, मतलब छोटा, MMS का मतलब होता है छोटा सा, जिसमें ऑडियो और वीडियो हो, मतलब कम जीबी का, कम मेमोरी ले रहा हो, कम स्पेस ले रहा हो, वही MMS होता है। और SMS तो खैर मैसेज ही होता है, टेक्स्ट होता है, जिसमें तो बहुत KBPS ही लगता है, किलोबिट पर सेकेंड, मतलब बहुत कम लगता है डेटा इसमें, ठीक है। थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन 3G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द लेट 90s। लेट 90s मतलब ये 1991 में हुआ है, तो ये मान के चले 90, मतलब कि ये बहुत लेट, मतलब 1991 के, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं 1999, ठीक है, लेट 90s, तो ठीक है, ये जैसे कि इसमें स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट इट वाज इंट्रोड्यूस कॉमर्शियली अराउंड 2001, ठीक है, मतलब लेट 90s, यही जो मैंने पहले बताया था, इतना में मान के चल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली होता है ना कि कोई चीज़ शुरू कर दिया गया हो, या उसका यूज लोगों को पता चल गया हो, काम में ज़्यादा आने लगा हो, तो वो हुआ था 2001 में। इट ऑफर बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, डेटा सर्विसेज भी आ गया था, वॉइस भी, कॉलिंग तो था ही। 3G प्रोवाइड इंटरनेट एसेस वाया द सेम रेडियो टावर के थ्रू, क्या होता था, प्रोवाइड करता था इंटरनेट, दैट प्रोवाइड वॉइस सर्विस टू द मोबाइल में, वॉइस सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, मतलब यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन भी आ गया था फ़ोन में, मतलब आप वाईफाई नेट वगैरह यूज़ कर सकते थे। It facilitated greater voice and the data capacity, therefore more simultaneous calls would happen in the same frequency range and also significantly faster data transfer speed, ठीक है। Demand for faster data is always increasing and thus 4G mobile network were developed। देख रहे हैं कि मतलब डिमांड जो है कि डेटा का कम्युनिकेशन, डेटा का स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, लोगों का ऐसा डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही कोई चीज़ मार्केट में आता है ना। तो लोगों का डिमांड था कि नहीं मुझे बहुत फास्ट इंटरनेट चाहिए, अच्छा इंटरनेट कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या किया गया, 4G को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये 5G तक पढ़ के तो एंड करते हैं, तो नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। 5G देखते हैं। 5G networks have also come into being. 4G is much faster than 3G, and this has revolutionized the field of telecommunication by bringing the wireless experience to a new level altogether. 4G systems support interactive multimedia, voice, video, wireless internet, and other broadband services. Technologically, 4G is a very different compared to 3G. मतलब 4G से 3G में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया था। 4G में सब कुछ मल्टीमीडिया है, वॉइस है, वीडियो है, वायरलेस इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, सारा कुछ आ गया था। और 3G में मल्टीमीडिया तक था, कि इंटरनेट तो आ गया था, लेकिन आप यहाँ जो देख रहे हैं वायरलेस इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड कर पाना, स्पीड ज़्यादा होना, तो ये सब 4G में हुआ है। द फिफ्थ जनरेशन और द 5G इज करेंटली अंडर द डेवलपमेंट। 5G तो अभी चल रहा है, मुझे लगता है आप लोगों से बहुत लोग 5G यूज भी कर रहे होंगे, अदरवाइज यूज करने वाले होंगे, बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट में 5G क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया है। जैसे कि इंडिया में वो जगह, मतलब जहाँ पे पहला 5G को इंस्टॉल किया गया है, जो वर्किंग में है, जिसपे काम में लिया गया है 5G को, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट में कम्प्लीटली 5G से चलता है वहाँ पे सब कुछ।
तो अगर आप एयरपोर्ट पे है तो आपको भी वहाँ पे सिग्नल 5G का ही दिखाएगा, अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्ट करता होगा तो। ठीक है, ये भी है, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो नहीं दिखाएगा आपको। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ माइलस्टोन डेवलपमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, एंड द मशीन टू मशीन M2M, ये भी पूछता है M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मशीन टू मशीन M2M is a direct communication between devices, wired and the wireless. 5G is expected to follow data transfer in GPS. देखें 5G की स्पीड कितना होगा GPS में, गीगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबीट पर सेकेंड, which is much faster than 4G. It is expected to be able to support all the devices of the future, such as connected vehicles and the internet of things. तो सोच रहे हैं 5G मतलब इतना, इसका स्कोप बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। 5G आपकी हर एक चीज़ से कनेक्ट हो सकता है जिसमें इंटरनेट का फैसिलिटी दिया गया हो, हर एक चीज़ से, व्हीकल से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, या कोई भी डिवाइस आप लेते आएंगे तो उससे 5G कनेक्ट हो सकता है, उससे आप डेटा शेयर कर सकते हैं, मल्टीमीडिया देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। का स्पीड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा इसका स्पीड है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट, एक्सप्लोर हाउ 5G कैन इम्पैक्ट सोसाइटी। तो आप लोग को कमेंट में इसका आंसर देना है, बिकॉज आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो आप लोगों के पास एनालिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग, इससे क्या होता है, मतलब थोड़ा गहरी सोच, जिसमें क्या होता है, एनालिसिस करना होता है ना, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है, तो उसके बारे में। तो एनालिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, टीचर है आप, जितना अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को उतना अच्छा बच्चा सीखेगा और उतना अच्छा हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसका कमेंट में रिप्लाई करेंगे, एक्सप्लोर हाउ 5G कैन इम्पैक्ट सोसाइटी। आपको बताना है कि 5G के आने से सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, इसके प्रोज या कॉन्स दोनों, मतलब क्या है, अगर कुछ बैड है तो वो बताना है, अगर कुछ अच्छा में है, पॉजिटिव में है तो वो बताना है। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप इसको 10 बारी देखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।